पता नहीं। चलो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं वज्रायणं नमो योगे योगेशवसा सव्यसाहनम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण मुझे सुख ये ऐसो चलाते ना हम इसको। चाहते हैं। हो मेरी वो वाला। दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7 जैन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा हमारी चल रही है। और उसमें जो व्यवहाराभासी हैं, चार प्रकार की मिथ्या दृष्टि, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अब उसमें जो व्यवहाराभासी हैं वो चार प्रकार के हैं। कुल अपेक्षा से परीक्षा रहित आज्ञानुसारी सांसारिक प्रयोजनार्थ और धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। और ये जो धर्म बुद्धि से धर्म भारक व्यवहाराभासी हैं उनकी सम्यक चारित्र के संबंध में सम्यक दर्शन की चर्चा हो गई, सम्यक ज्ञान की चर्चा हो गई, और सम्यक चारित्र के संदर्भ में जो उनका विपरीत श्रद्धान है उसकी चर्चा हमारी चल रही थी। और हमने ये समय सार में से कलश नंबर 142 जो अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा है उसके बारे में हमने चर्चा करी। अब आगे अपन पढ़ते हैं। कल अपन ने समय सार अनुशीलन में से तो ले लिया था। अब इसमें जो अर्थ है वो लेके अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। पेज नंबर 242। अर्थ मोक्ष से परान्मुख ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि तप तप तपन आदि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो, तथा कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो। परंतु ये साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसे ऐसा ज्ञान स्वभाव वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं। अब हमने देखा था कि ये जो जीव है वो क्या क्या नहीं करता है, धर्म के नाम पे क्या क्या नहीं करता है। दूसरे दूसरे जो धर्म वाले हैं उनके लिए बताया पंचाग्नि तप करता है, शरीर को तपाने के लिए, शरीर को जलाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने उसी में ही धर्म मान रखा है, शरीर की क्रियाओं में ही धर्म मान रखा है। तो यहाँ लिखा है मोक्ष से परान्मुख ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि, मतलब कठिन पंचाग्नि तपन आदि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो। है ना, पंचाग्नि तप धारण करते हैं और क्लेश करते हैं। और तो बोले तो वो आप अपने आप ही करते हो तो करो, तथा अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं। और कुछ लोग महाव्रत धारण कर लेते हैं, महाव्रत धारण करके वो मानते हैं कि महाव्रतों में धर्म है, तो महाव्रत धारण करते हैं। तो महाव्रत धारण, अभी जैनों की बात है, महाव्रत मुनिराजों की बात है, द्रव्यलिंगी मुनिराजों की बात है कि जो महाव्रत धारण करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि हम तो देखो तप कर रहे हैं,
मानते भी ऐसा है, हम तप कर रहे हो तब से धर्म मानते हैं। तो तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं, तो करो। परंतु ये साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव। अपन ने देखा था ना, ये जो मुनिराज हैं, ये मुनिराज ये इनका काम जो होता है ना, अपन ने देखा जो अपन पुरुषार्थ पुरुषार्थ की बात करते हैं, पुरुषार्थ सम्यक दर्शन में लगता है। उसके बाद जो भी कुछ होता है वो सहज रूप से, वो भी देखो वो सम्यक दर्शन भी सहज का है, पर पुरुषार्थ की जो बात होती है वो सम्यक दर्शन, उसके बाद तो सब सहज की क्रिया है। मुनि पना भी प्रकट होता है, मुनि बना नहीं जाता है। मुनियों के भी 28 जो ये जो मूल गुण बताए हैं, महाव्रत आदि, ये महाव्रत आदि कैसे लिखे हैं ये अपनी चर्चा। मुनिराजों को देखा, और मुनिराजों को देख के जो मुनिराजों का रूटीन है उसको डॉक्यूमेंट करा, तो ये 28 मूल गुण मिले। मुनिराजों को कहीं पे भी नहीं लिखा था कि 28 मूल गुणों का पालन करना है। मुनिराजों को देखा, उनकी क्रिया को देखा, तो देख देख के ये लगा कि भैया ये 28 मूल गुण है, इसका पालन करते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट कर दिए 28 मूल गुण है। हम्म। सहज ही पलते हैं मुनिराजों के, पालने नहीं पड़ते हैं। सब काम सहज का है। अगर इसमें मोक्ष मोक्ष मार्ग में भी दुख हो, तो फिर उसका औचित्य ही क्या है। मोक्ष मार्ग क्यों चुना? वही सुखी होने के लिए। हम्म। और अगर मोक्ष मार्ग में भी दुख हो, तो फिर उसका औचित्य ही क्या बचा? आप तो दुखी हो रहे हो। मोक्ष ही नहीं, मोक्ष मार्ग ही नहीं। हाँ मोक्ष का नाम ही सुख है। हम्म। तो मोक्ष का नाम ही सुख है, उसमें फिर दुख हो तो फिर किस किस बात का है? तो यहाँ लिखा है, परंतु ये साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद। मोक्ष कैसा है? वहां पे किसी प्रकार का रोग नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव को अनुभव में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं ढूंढने जाना पड़ेगा, कहीं बाहर जाना पड़ेगा, किसी कोई निमित्त इकट्ठे करने पड़ेंगे। आज हम ज्ञान होता है हमारा, किस जानना हो रहा है किसी वस्तु को, तो उसके लिए हमको कोई मेहनत करनी पड़ती? सहज ही होता है। जानने की क्रिया सहज होती है। जानने के लिए किसी पर वस्तु की आवश्यकता नहीं है। देखो जो स्वभाव होता है ना, वो स्वभाव सहज स्वभाव मतलब क्या है? कि वो स्वभाव ऐसा है कि उसमें किसी किसी प्रकार का कोई हमको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता, वो अपने आप सहजता से होता है। तो ये जो जानने का स्वभाव है हमारा, वो कैसा है? वो अपने आप सहजता से होता है, उसमें किसी प्रकार का एफर्ट नहीं है। अपने आप जानने का स्वभाव है, वो जानना होता है। तो यहाँ लिखा है जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव मतलब आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा को ज्ञान, ज्ञान स्व ज्ञान का पिंड बोला है। तो वो ज्ञान स्वभाव क्या है? ऐसा आत्मा। वो आत्मा को कैसे पकड़ोगे? ज्ञान से पकड़ोगे। हम्म। आत्मा पकड़ में कैसे आएगा? ज्ञान ज्ञान से से। आएगा। तो तो ज्ञान स्वभाव मतलब आत्मा, और उसको पकड़ोगे कैसे? ज्ञान से पकड़ोगे। अनुभव में आए ऐसा ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। जानने के अलावा वो ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण के द्वारा ही उस आत्मा को पकड़ा जा सकता है। और उसी से ही मोक्ष है। ध्यान क्या है? ज्ञान की एकाग्रता, उसका नाम ध्यान है। ध्यान अपन ने देखा ना, ध्यान क्या है? कि बोले ज्ञान की एकाग्रता है, उसका नाम ध्यान बोला जाता है। और फिर ध्यान किसका लगाएं? तो वो ज्ञान की एकाग्रता किसमें है? तो बोले वो आत्मा में है। जब वो स्वरूप। आत्मा में उस ज्ञान की एकाग्रता होती है, तो मोक्ष हो जाता है। भगवान क्या है? भगवान का वो ज्ञान की एकाग्रता कहाँ है? आत्मा में है। वो मोक्ष है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए देखो ज्ञान का इतना इतना इतनी ज्ञान ज्ञान की बात क्यों आती है जिनवाणी में?
वो इसलिए आती है कि भाई वो ज्ञान से ही आत्मा को पकड़ा जाता है। ध्यान भी ज्ञान ही है। उस ज्ञान की एकाग्रता एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। और जब वो ध्यान लग जाता है, जब जीव उसमें एकाग्र हो जाता है, तो मोक्ष हो जाता है। ऐसा है। देखो, तथा पंचास्ति काय में जहां अंत में व्यवहाराभासी का कथन किया है, वहां 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। 13 प्रकार के चारित्र की बात आई है पंचास्ति काय में। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ऐसे 13 प्रकार के चारित्र होते हैं। तो ऐसे 13 प्रकार के चारित्र हैं। तो बोले वो 13 प्रकार के चारित्र भी कैसे हैं? बोले उसका निषेध किया है, वो व्यवहार है। वो व्यवहार है। क्यों? क्योंकि 5 महाव्रत और 5 समिति रणगुप्ती। और 3 गुप्तियां, वो क्या है? सब व्यवहार है वो। 5 महाव्रत कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और 5 समिति ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण, प्रतिष्ठापन और मन वचन काय गुप्ती। ये क्या है? सब शरीर ये बाहर की क्रिया है। बोलो उसका भी निषेध है, वो भी मोक्ष मार्ग में उसका भी निषेध है। व्यवहार मार्ग। व्यवहार है वो। व्यवहार है। कुंद आचार्य देव ने वहां पे उसका निषेध करा है। बोले वो चारित्र नहीं है। वो चारित्र नहीं है। चारित्र तो आत्मा का गुण है। चारित्र आत्मा का गुण है। हम्म? और चारित्र मतलब जब जीव अपनी आत्मा में ठहरता है, तो वो चारित्र है। वीतरागता जो उत्पन्न होती है कषाय के अभाव पूर्वक। अभाव मतलब मिटने पूर्वक। अभाव मतलब कम नहीं समझना। कषाय का मिटना, वो चारित्र है। वो वीतरागता, उसका नाम चारित्र है। बहुत अलग है। देखो जनागम में बात ही अलग है। अभी देखो ना, वो चल रहा है ना, महाकुंभ चल रहा है। चल रहा है ना, लोग आ रहे हैं, डुबकियां मार रहे हैं। अब नहाने में ही धर्म मान रखा है। मान रखा है कि नहीं? अब गंगा में नहा रहे हैं, वो सोच रहे हैं पाप पाप हो रहे हैं हमारे। हम्म कितना मिथ्यात्व है, आप सोचो। वो सोचते हैं कि हम गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। और तो और, अभी आज जैनों का देखा, वो 7-8 लोग मर गए बागपत में, है कैसे? ना? दिल्ली के पास है आपके, मेरे ख्याल दिल्ली के पास है क्या? हाँ, यू दिल्ली के पास है। क्या हुआ? मेरठ के पास है। हाँ, मेरठ के पास है। मेरठ के पास 7 लोग मर गए, कुछ गंभीर घायल है। अब देखो वो क्या था, वहां क्या कर रहे थे। वो आदिनाथ भगवान की जयंती थी, तो वह निर्वाण लड्डू चढ़ाने मानस स्तंभ पे चढ़ रहे ओह। थे। तो अब उसमें मानस धर्म मान रखा था। देखो जीव मरा कहाँ कैसे? कैसे कहाँ था। मरा? वो वो ब्रिज पे चढ़ रहे थे, ऐसा वो लकड़ी का पुल बनाया था उनने। वो पैंसठ हम्म। 65 फुट ऊंचा, मानस स्तंभ ऊंचा। और हम्म। ब्रिज पे चढ़ रहे थे। वो चढ़ रहे थे तो ब्रिज टूट गया। ओह। और ब्रिज टूट गया, और फिर भगदड़ मच गई। तो भगदड़ में, अब ब्रिज टूटने में तो जो गिरे सो गिरे, भगदड़ में और जो है 20-21 लोग बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल। अब कहने का मतलब ये है कि अब ये तो अपन ने अजैनों का देखा, महाकुंभ चल रहा है और वो सब नहाने में। ये जैनों का, कि वो लड्डू चढ़ाने, भगवान को लड्डू चढ़ा रहे हैं। तो भगवान को लड्डू चढ़ा रहे हो आप। मंदिर तो लड्डू में लड्डू तो मंदिर में चढ़ाते हैं। वो मानस स्तंभ में चढ़ा रहे हैं। वो लड्डू तो चढ़ते ही नहीं है वास्तव में। लड्डू किस बात के चढ़ते हैं? लड्डू नारियल चढ़ते हैं ना, गोड़ा, नारियल का गोड़ा चढ़ाते हैं ना। जो भी ठीक है, वो चढ़ा रहे हैं जो भी है, प्रतीक रूप से जो भी है। लड्डू तो चढ़ना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। है ना, मिठाई मिठाई किस बात का? मिठाई का तो काम ही नहीं है। पर वही है कि चलो फिर भी
चढ़ाते हैं लोग, परंपरा चली आ रही है, वास्तव में तो इसका कोई वो नहीं है, पर कहने का मतलब ये, उन परंपराओं के पीछे पागल हो रहे हैं लोग, हम्म। उसमें धर्म मान रखा है। ये लोग धर्म बुद्धि धर्म धारक हाँ, के धर्म बुद्धि से समान। धर्म धारा, वही इसलिए तो ये टॉपिक अपना धर्म बुद्धि वाला चल रहा है ना। और उनका तो बराबर। सभी है, वो सांसारिक प्रयोजनार्थ भी हैं। वो सोचते हैं कि वो लड्डू चढ़ाएंगे तो संसार में मुझे किसी चीज की प्राप्ति होगी, हम्म, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, मुझे पुण्य मिलेगा, पुण्य से मुझे सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। शुभ भाव से। इसलिए वो सब करने तैयार है। हम्म। इतनी मिथ्या मान्यताएं हैं। वीतरागी भगवान के आगे मान्यता लेके जा रहे हो। तो वैसे तो यंग लोग कोई चीज मानते नहीं है, पर ये उल्टे सीधे कामों में तो वो ही करते हैं काम, क्योंकि यंग बुढ़ा आदमी तो कोई चढ़ नहीं अरे सकता आंटी, उसके सब ऊपर। सब सब बुड्ढे बुड्ढे सब मरे हैं उसमें, सब हम्म। मरे हैं। क्या करो, बुड्ढों को तो और ज्यादा टेंशन है। किस बात की? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमने जीवन भर में कुछ करा नहीं, अब हमारे पास समय नहीं है। अब समय नहीं है, और उनको ऐसा फिर छूटती है कचौट की, अब मैंने तो जीवन में कुछ करा नहीं, और मेरे पास समय नहीं है, मैं करूं कुछ, नहीं तो मेरा जो है आगे के जो भाव हैं वो तो पूरे खराब हो जाएंगे, मैं पता नहीं कहाँ नरक निकोच जाऊंगा। तो इसलिए आप देखो ना, अभी होता क्या है यूजली, 50-60 साल के बाद ही लोग, 60 साल के बाद रिटायरमेंट जब होता है, तो एकदम से धर्म का मोटिवेशन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि भाई ऐसा है कि अब उनको दिखता है कि भाई मेरा जीवन काल मैंने ऐसे ही निकाल दिया, और निकाल दिया, अब मेरे पास समय नहीं है, तो जागते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जवान लोग ही गिरे हैं उसमें, सब अभी जवान लोग तो जो गिरे सो गिरे, सब बड़े बड़े भी गिरे हैं, ऐसा नहीं है। और हम्म। सबके साथ है, जवान हो तो बीमारी तो एक ही है ना सबको, कोई अलग थोड़ी है। यंग में तो और ज्यादा बीमारी है, वो तो करना ही नहीं चाहता कुछ। तो यहाँ से भी जुड़ेगा तो उसमें अपनी मान कषाय जोड़ता है वो, तो यहाँ से भी जुड़ेगा तो कोई ना कोई उसका कुछ, कोई मोटिव होगा कि समाज में उसको नाम कमाना है या कुछ शोहरत कमानी है, तो जुड़ता है वो। ये ऐसा है दर्शन मोह का धर्म दोष है बुद्धि ने। का। है और आंटी? ये दर्शन मोह दोष है ने, दर्शन मोह का दोष है ने हाँ, ये। दर्शन वही है, मिथ्यात्व, और क्या है। मिथिला। सब उसी की चर्चा ही तो चल रही है, दर्शन मोह की। उदय की बात हम्म। है, उदय के हिसाब से देखेंगे तो दर्शन हम्म। मोह का है, और नहीं तो देखेंगे तो भाई जीव की खुद की भूल है, जीव की खुद की भूल है ये। क्या देखो मैंने तो जब, ऐसा लगता है कि उसको कभी सच सुनने में नहीं आया ना, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि ये जीव बेचारे कभी हम सुनने तो में भी, बहुत भाग पुण्यशाली है कि ये मिला हमको, लेकिन वो तो उसको मिला ही नहीं ना। देखो अपने को मिला, अब देखो काम हो जाए तो वो मिला कार्यकारी है। हम्म, वही बात भी है। हाँ, नहीं तो मिला तो बहुत बार मिला, ये भी कोई पहली बार थोड़ी मिला है, हाँ, या अनंत बहुत बार। बार मिला, बहुत बार मिला है। ऐसा क्या है न, लब्धियां है ना, हम्म। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि। हम्म। प्रायोग्य लब्धि तक कितनी बार गया, अनंत बार गया है। करण नहीं किया करण लब्धि नहीं। अभव्य तक, अभव्य जीव तक प्रायोग्य लब्धि तक जाता है, हम्म। ऐसा नहीं है। हम्म। कितनी बार गया प्रायोग्य लब्धि तक, और विचार नहीं करता है अभी। ये तो ऐसा है कि एक बार अगर एक इंद्री में जाके गिरा ना, हम्म। तो ये मान के चलो कि कितने पुद्गल परावर्तन एक इंद्री में रहेगा, हम्म। कोई भरोसा नहीं है। हम्म। हमको लगता नहीं है ऐसा। और एक पुद्गल परावर्तन में असंख्य 24 निकल जाती जी हाँ। हैं। वाह। नहीं, इतना काल है।
पर वो ये विचार नहीं करता ना, विचार नहीं करता। देखो, प्रवचन सोच। सार में आत्म शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। प्रवचन सार में क्या कहा है? यह जो भी आत्म शून्य परिणाम है वो कैसा है? अकार्यकारी है। स्व समय और पर समय की बात है प्रवचन सार में। समय सार में स्व समय और पर समय की बात है। जो जीव अपने ज्ञान गाथा में दर्शन चारित्र में स्थित है वो स्व समय है। और जो जीव परसों। राग द्वेष में ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित नहीं है वो पर समय है। गाथा नंबर 2। गाथा नंबर 2, जीवो उसको बोलो चरित्र बोले। दर्शन। आपको अवाई को बोलो बोले। गाथा हवाएं नंबर। नहीं है, नहीं तो सुनाता भी हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी आ रहा है, आ रहा है। अच्छा। हाँ। देखो, तथा इन्हीं ग्रंथों में व अन्य परमात्म प्रकाश आदि शास्त्रों में इस प्रयोजन के लिए जहां तहां निरूपण है ना। परमात्म प्रकाश अमृतचंद्राचार्य देव और भी ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बात कही गई है। वही बात कही गई है कि शरीर की क्रिया का कर्ता जो है और वो अपने आप को मानता है कि शरीर की क्रिया का कर्ता मैं हूं, वो जीव क्या है? वो जीव परसमय है, मिथ्या दृष्टि है। अब वो चाहे उसने महाव्रत धारण कर रखे हो, किसी भी अवस्था में हो। देखो, इसलिए पहले तत्व ज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी है। अब कोई आपसे बोले कि भैया तुम महाराज क्यों नहीं बनते हो, तो बोलो भैया पहले सम्यक दर्शन तो हो। तो महाराज बनने की मेरे को जल्दी नहीं है, वो महाराज की दशा अपने आप प्रकट हो जाएगी। पहले सम्यक दर्शन तो हो मुझे। मेरा पुरुषार्थ तो सम्यक दर्शन की तरफ होना चाहिए। चतुर्थ के मुनि थे, वो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और उसके बाद नहीं, उन्होंने जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है, अब आपने मुनि दशा अंगीकार कर ली और फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। पर वास्तव में जो प्रोसीजर है वो ऐसा है कि भाई पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, तो फिर उसके बाद जो है जीव आगे जाके जो है मुनिपना अंगीकार करे। मुनि धर्म अंगीकार होता है। ठीक है। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान है और मुनिपना छठे साथ में होता है, तो हाँ, सम्यक दर्शन तो पहला ना, तो आगे। हाँ, नहीं, कई बार ऐसा होता है आंटी कि पहले से सीधे सातवें में जंप लगता है, कम लेकिन होता उसको है। सम्यक दर्शन हो गया होगा ना, तो साथ में जाके ऐसा नहीं कुछ। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। पहले से सातवें में जंप लगता है तो कई बार हम्म। ऐसा होता है कि कई जो जीव होते हैं, हम्म। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है, मुनि दशा अंगीकार कर ली हम्म। और मुनि दशा अंगीकार करने के बाद जो है फिर सम्यक की प्राप्ति हुई, तो पहले से सीधे सातवें में भी जंप लग सकता है। हम्म। आपने ध्यान अवस्था में बैठे हो, मुनि अवस्था में बैठे हो, हम्म। तो पहले से सीधा सातवां गुण स्थान लग सकता है। पहले से सीधा सातवें का होता है ऐसा हम्म। नियम है। पहले से चौथा जा सकते हो, पांचवा जा सकते हो, सातवां जा सकते हाँ जी। हो। मुनि दशा पहले होनी चाहिए, बाहर से द्रव्य लिंग होना चाहिए तो ही सातवां लगेगा। आपका प्रश्न यही था क्या? नहीं, उनका ये था कि पहले गुण स्थान में भी मुनि दशा कर हो हाँ, सकती है, हो सकती है। वो मुनि दशा हो सकती है पर वो वास्तव में मुनिराज नहीं है, सिर्फ बाहर से द्रव्य लिंग है ना। भावलिंग नहीं है, द्रव्य लिंग है। उस द्रव्य लिंग की तो बात है, उसकी द्रव्य लिंग की कोई वैल्यू नहीं है। नग्नता वो का सा काम नहीं हाँ, होता। उस द्रव्य लिंग की कोई वैल्यू नहीं है जब तक अंदर से भावलिंग ना हो। ठीक है। अब ये द्रव्य लिंग किसकी बात है? पहले गुणस्थान द्रव्य लिंग, पांचवा गुणस्थान वाला भी द्रव्य लिंगी कहलाता है और चौथा गुणस्थान वाला भी द्रव्य लिंगी कहलाता है। द्रव्य लिंगी मुनिराज अलग अलग हैं। पांचवे गुणस्थान वाले भी द्रव्य लिंगी कहलाते हैं और चौथे गुणस्थान वाले भी द्रव्य लिंगी कहलाते हैं।
ठीक है, लेकिन जो अभी यहाँ हमारी चर्चा चल रही है वो पहले गुण स्थान वालों की चल रही है। हम्म। ठीक है, देखो, यहाँ कोई जाने कि बाह्य में तो अनुव्रत महाव्रत आदि साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है, और स्वर्गादिक की वांछा से साधते हैं, सो इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है। द्रव्य लिंगी मुनि अंतिम ग्रैवियक तक जाते हैं, और पंच परावर्तन में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है। हम्म। देखो, सो ऐसे उच्च उच्च पद तो तभी प्राप्त करे जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले, मंद कषाई हो, इस लोक परलोक के भोगादिक की चाह ना हो, केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। इसलिए द्रव्य लिंगी के स्थूल तो अन्यथा पना है ही है नहीं, सूक्ष्म पना अन्यथा पना है, सो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। क्या बोला? कोई जाने कि बाह्य में तो अनुव्रत महाव्रत आदि साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है, और स्वर्गादि की वांछा से साधते हैं। कौन से इनकी बात चल रही है? कि अंतरंग परिणाम नहीं है लेकिन स्वर्गादिक की वांछा से साधते हैं, उनकी तो यहाँ चर्चा नहीं है। जो अगर कोई मुनिराज ऐसे है ना कि जो स्वर्ग जाने की वांछा से मुनि पद धारण करा है, बोले वो तो क्या है, सो इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है। वो तो स्वर्ग तो छोड़ो, वो तो हो सकता है नरक में भी चले जाए। ऐसा है। कितनी देखो, कितनी कठोर बात है, कठिन बात है, पर सत्य है कि कोई इस वांछा से, ये देखो, ये निदान बंद होता है, निदान। इसमें क्या है कि आप किसी वांछा से कोई कार्य करते हो, उसको निदान कहते हैं। हम्म। अगर ये आपने ये निदान करा कि भैया मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसलिए मैं मुनि बना, कह रहे हैं अब मैं मुनि बना ले लेता हूँ, कम से कम इतना तो होगा, नरक तो नहीं जाऊंगा, स्वर्ग ही चला जाऊंगा, इतना तो करेंगे अपन। भैया कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ये जो मुनिपना लिया है ना, तुम जबरदस्ती लिया है। तो अब ये जो तुम महाव्रत आदि की क्रियाएं भी कर रहे हो, वो जबरदस्ती कर रहे हो, अंदर से परिणाम तो परिणाम भी नहीं है अभी तो, अभिप्राय तो बहुत दूर की बात है, वो तो सूक्ष्म है। अभी तो आपके परिणाम भी नहीं, परिणामों को भी जबरदस्ती मोड़ तोड़ के क्या करते हो कि भैया मेरे को ये मुनि धर्म पालना है, नहीं तो नरक चला जाऊंगा। तो उसको तो यहाँ लिखा है कि इस प्रकार साधन से तो पाप बंद होता है। ये उन मुनि चारित्र राजाओं पाहुड़ की चर्चा। में चारित्र पाहुड़ में आचार्य कहते हैं कि अगर कोई मुनि अपने मूल गुण जबरदस्ती पालता है या तकलीफ होती है उसको पालते हुए, तो वो निश्चय से मोक्ष, सॉरी, निश्चय से नरक जाता है। हाँ, यहाँ नरक जाने की बात है, ऐसी स्थिति है। हम्म। तो ऐसा ये मत सोच लेना कि हम मुनि मुनि बन जाएंगे तो मुनि बनने के बाद मोक्ष नक्की है। स्वर्ग का पर टिकट तो पक्का है। पर ये भी तो लिखा है कि द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रैवियत तक जाते हैं। अब कोई। देखो वो किन की बात है, अब देखो, वो देखो कौन जाते हैं ग्रेवियक। द्रव्य लिंगी मुनि अंतिम ग्रेवियक तक जाते हैं, और पंच परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है। तो बोले हम्म। अभी तो आप ये बोल रहे हो कि भाई पाप कर रहे हैं नरक जाएंगे, फिर भैया ऐसा कैसे लिखा है शास्त्रों में कि जो है द्रव्यलिंगी मुनि नवे ग्रेवियक तक जाएंगे, और हम्म। 31 सागर की आयु होती है, तो हम्म। 31 सागर की आयु वहां भोगेंगे। तो बोले ये कैसे, ये कहाँ, ये कैसे फिर होता है? तो बोला सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करें जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले। किनकी हम्म। है, कौन जाते हैं? महामंद कषाई हो, इस लोक परलोक के भोगादिक की चाह ना हो, केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। ये हम्म। वो कौन जाते हैं? देखो कितनी कंडीशन दी है कि
अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले। परिणामों में भी अपन ने देखा था चीजें, तीन चीजें, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। क्रिया सबसे ऊपर स्थूल, फिर उससे थोड़ी सूक्ष्म परिणाम, और सबसे सूक्ष्म अभिप्राय। तो क्रिया और परिणामों में तो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। परिणाम भी ऐसे हैं कि बिल्कुल मंद कषाय वाले हैं। बोलते हैं ना कि इतनी मंद कषाय कि आपको शरीर को चीर दें और उसमें नमक मिर्ची भर दें, फिर भी आपकी आंखें लाल नहीं हो। हम्म। जो आपको उपसर्ग कर रहा हो उसके प्रति इतना सा भी क्रोध नहीं आए। महामन कषाय, वाह। हाँ, ये उन वो जीव जाते हैं ग्रेवियर। आ रही बात समझ में? इतनी सी भी आपको रंच मात्र भी कषाय दिखाई ना दे उनको। ऐसा है कि जो खुद ही नहीं पकड़ पाए, वो मंद कषाय के आनंद इतना होता है तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे को तो आत्मा का आनंद आ रहा है। हम्म। ऐसा है, उनको ऐसा, उनको लगता ही नहीं कि मुझे आत्मा का आनंद नहीं आ रहा। जैसे आज भी, आज हम लोगों के साथ क्या होता है, हमारी जैसे कोई भी बोलते हैं ना कि अपन बोलते हैं शांति में, हम जब शांति में जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है कि नहीं? जैसे कोई बोलते हैं ना कि भैया अब शहर की भीड़ भाड़ से दूर, कहीं दूर पहाड़ों में चले गए, कोई नहीं है आसपास, वातावरण बड़ा शांत है। बोलते कि नहीं, हम चेंज के लिए इंडिया में तो जाते ही, क्योंकि इंडिया में तो बहुत भीड़ भाड़ है। अब यहाँ तो चलो वैसी भीड़ भाड़ कम है, तो शांति ही है, पर इंडिया में तो जाते ही हैं लोग। वेकेशन कैसी होती है? शांति लेने के लिए। हाँ, शांति के लिए जाते हैं। और आजकल तो मी टाइम भी होता हाँ, मी टाइम हो रहा है, स्तुति बोल रही मी टाइम भी है ना? है कोई मी टाइम, व्हाट इज तो दैट मीन? आंटी मतलब वैसे बोलते हैं ऐसे कि मी टाइम मतलब आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, आप दूसरा कुछ नहीं कर रहे हो, तो वही शांति से आप जो भी आपको करना है। Me time, M-E, me time, not me हाँ, ओ time. मी हाँ टाइम, ओके, I मी thought टाइम। that you didn't understand properly. Yeah. या हाँ, मी टाइम, मी टाइम। तो तो वो शांति, शांति का अनुभव होता है कि नहीं? वो क्या होता है? वो मंद कषाय है। वो जो शांति है वो मंद कषाय है, हम्म। कोई अतीन्द्रिय सुख नहीं है। वो मंद कषाय रूप शांति। अब हमको तो इतने से में, वो जब थोड़ी सी उसमें जब शांति होती तो हमको अच्छा लगने लग जाता है। तो आप सोचो वो मुनिराज जिनकी कषाय इतनी मंद हो, इतनी मंद हो कि कोई नमक मिर्ची भी आपके जो है चीर के नमक मिर्ची भी रख दे तो भी आपके आंखें लाल ना हो, आंसू ना आए, तो उनकी कषाय कितनी मंद होगी? तो बोले बहुत मंद है। तो वैसे महामंद कषाई हो, और लिखा इस लोक परलोक के भोगादिक की चाह ना हो। हम्म इसलिए नहीं बने मुनि कि भैया मुझे इस लोक में, मतलब इस भाव में और अगले भाव में, कि मुझे कोई कोई भोग सामग्री मिले, कोई अच्छा शरीर मिले, किसी में राजा के यहाँ जन्म लूं, देवता बनूं। इसलिए नहीं, लिखा है केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। सिर्फ मोक्ष के लिए जो भी साधना है, जो भी साधन कर रहे हैं वो मोक्ष के लिए कर रहे हैं। ऐसे जीव जो है ग्रेवियक जाते हैं, हम्म ऐसे ही थोड़ी हैं। ग्रेवियक जाना इतना वो नहीं है इजी। महावीर भगवान का जीव एक भाव पहले कहा था, 16वें स्वर्ग से आया था, वो भी ग्रेवियक नहीं गया ना। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवियक, फिर उसके ऊपर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। तो ग्रेवियक के ऊपर तो सब सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। तो जो 9 अनुदिश हैं और जो 5 अनुत्तर विमान हैं, उनमें तो नियम से सब सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। तो हम लोगों ने तो कभी उधर जन्म लिया नहीं। नहीं लिया। नहीं लिया क्योंकि सम्यक दर्शन यही नहीं, नहीं। प्रकट नहीं हुआ है तो क्या था। हाँ,
अब जिसका हो सकता है भाई उसने लिया भी हो, वापस गिर गया हो, वो नहीं पता। पर हम्म। चांसेस तो यही है क्या, कि भाई 9 ग्रेविया के ऊपर अभी तक टिकट नहीं मिला है ना। और अंतिम ग्रेवियक तक कितनी बार गए हैं, देखो लिखा है ना, अंतिम ग्रेवियक तक जाते हैं। अब यहाँ नहीं लिखा अंतिम ग्रेवियक तक भी कितनी बार गए हैं, एक बार थोड़ी गए हैं, असंख्यात बार, अनंत बार गए हैं। कितनी बार द्रव्यलिंगी मुनि बने हैं ऐसे, एक बार थोड़ी बने हैं, बहुत बार बने। और फिर भी सोचो, वो जो अभिप्राय की खोट है, उस अभिप्राय की खोट के कारण फिर वापस वही पंच परावर्तन चल रहा है। बचा क्या था, देखो क्रिया और परिणाम तो सही हो गए थे, पर वो जो अभिप्राय की खोट है, वो अभिप्राय की तरफ पुरुषार्थ नहीं करा। अगर अभिप्राय की तरफ पुरुषार्थ होता काम हो जाता। तो फिर तो मोक्ष का टिकट मिलता, फिर कोई दिक्कत थोड़ी थी। तो महेश जी देख हम क्लास में नहीं क्या होते, है, आपके क्लास में। फिर हम क्लास आपके नहीं क्लास होती। में आने की हाँ, फिर अपनी ये क्लास ही नहीं हम चल रही हम होती। अपना क्लास चला था, अपना आत्मा का क्लास हमारे साथ हाँ, चला। सही बोले आंटी, फिर ये क्लास थोड़ी चल रही होती है अपनी। अपन को पंडित जी को थोड़ी पढ़ रहे होते हैं, हम्म, ऐसे ही है, अपनी आत्मा को पढ़ रहे होते हैं। ये देखो, इसलिए द्रव्य लिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है, सो सम्यक दृष्टि को भासित होता है। क्या बोला, द्रव्य लिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं। स्थूल क्या है, क्रिया और परिणाम। और सूक्ष्म अन्यथापना है मतलब अभिप्राय, अभिप्राय में अन्यथापना है, क्रिया और परिणाम में ठीक है। अन्यथापना नहीं है। हम्म। और वो सम्यक दृष्टि को भासित होता है वो, उसको पता है। हम्म। अब इनके धर्म साधन कैसे हैं और उसके अन्यथापना कैसे हैं, सो कहते हैं। अभी द्रव्यलिंगी की और बात है, देखो। प्रथम तो संसार में नरकादि के दुख जानकर व स्वर्गादि में भी जन्म मरणादिक के दुख जानकर संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं। सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं। इंद्र अहमेंद्रादिक विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि जानना। क्या दिया है, प्रथम तो संसार में नरकादिक के दुख जानकर व स्वर्गादिक में भी जन्म मरणादि के दुख जानकर संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं। हम्म। कौन, अभी द्रव्यलिंगी मुनि क्या है, वो क्या है कि संसार में नरकादिक के दुख को जानते हैं, और स्वर्ग में भी जन्म मरण के दुख हैं, है ना। तो इसलिए उससे उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं। सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं। बोले इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो दूसरे, ये जो दूसरे वाले हैं ना, धर्म वाले, वो दूसरे धर्म वाले भी यही बोलते हैं। आप पूछोगे कोई वैदिक वाले से तो वो बोलेगा, किसी बोलो हाँ भी नरक में तो दुख है, उनके यहाँ भी नरक की व्यवस्था है। नरक तो वो भी, स्वर्ग नरक उनके यहाँ भी है व्यवस्था। और वो स्वर्ग नरक में वो भी बोलते हैं भैया नरक में तो दुख है, स्वर्ग में फिर भी कोई लोग बोल देंगे, लेकिन कोई जो थोड़ा बहुत पढ़ा है धर्म वो बोल देगा नहीं भाई स्वर्ग में भी दुख है, क्यों, क्योंकि वहां भी जन्म मरण है, तो वहां पे भी दुख है। तो बोले वो तो उसमें उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो दूसरे भी बोलते हैं। अगर ऐसा वो कोई बोलता है, बोले ये तो दूसरे भी बोलते हैं। देखो, इंद्र अहमेंद्रादिक विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं, वही सम्यक दृष्टि जानना। पर बोले कि इंद्र अहमेंद्र आदि सम्यक दृष्टि कैसे हैं, वो इनको तो जानते ही हैं,
पर उनको देखो, उनको जो सुख की जो डेफिनेशन है सम्यक दृष्टि की, सम्यक दृष्टि से सुख पूछोगे तो वो बोलेगा जो निराकुलता है वही सुख है। निराकुलता में सुख है, आकुलता में दुख है। ठीक है। और मिथ्या दृष्टि से पूछोगे तो उसको तो अभी पता ही नहीं निराकुलता होती क्या है। उसने कभी निराकुलता का स्वाद ही नहीं चखा। तो वो तो जो आकुलता वाला ही जो उसको सुख है वो उसी सुख मानता है, वो उसी सुख मानता है। तो यहाँ लिखा है कि इंद्र अहमेंद्रादिक। अहमेंद्र कौन होते हैं? इंद्र से बड़े। अब ये देखो ऐसा है कि देव। पहले शुरू के 16 स्वर्ग है ना महादेव, इस स्वर्गों की थोड़ी व्यवस्था है। ये 16 स्वर्ग है, वहां पे जैसे राजा होते हैं, है ना, राजा वगैरह होते हैं। तो राजा होते हैं तो राजा अब रूल करते हैं। तो 16 स्वर्ग में ऐसे ही कि इंद्र होते हैं, है ना, जैसे सौदर्म, ईशान, सानत, महेंद्र, इन सब के क्या है, इंद्र हैं अलग अलग। तो अलग अलग इंद्र अलग अलग राजा हैं, और वो रूल करते हैं और उनके हिसाब से वो सब काम चलते हैं। लेकिन जो ऊपर के जब स्वर्ग जाते हैं ना 16 से ऊपर, तो क्या होता है कि हर जो इन वो जो होता है जैसे देव जन्म लेता है, वो खुद के विमान में जन्म लेता है। और वो विमान में जन्म उसको, वो खुद अहमिंद्र है वो खुद ही अहमिंद्र है। मतलब उसके ऊपर कोई कोई और ट्रम्प बाबा नहीं बैठे हुए हैं, है ना, जो कोई रूल चला रहे हो। वो खुद ही ट्रम्प है अपने आप में सब, है ना। अब लेकिन अहमेंद्रों में भी ऐसा है कि इंद्र अहमेंद्र आदि विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं। हम्म अभी इंद्र और अहमेंद्र होते हैं ना। अब हम्म इसमें भी ऐसा है कि ये जो अहमेंद्र होते हैं, ये जरूरी नहीं कि सबके सब अहमेंद्र सम्यक दृष्टि हो। देखा ना, नवे ग्रहवियक, नवे ग्रहवियक में जाओगे तो अहमेंद्र बन के ही जाओगे, मिथ्या दृष्टि हो। तो अहमिंद्र दोनों हो सकते हैं, इंद्र हैं वो भी दोनों हो सकते हैं। लेकिन इंद्र का ऐसा है कि अगर मिथ्या दृष्टि अगर इंद्र बनाए तो वो सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेता है और अगले भाव में मोक्ष जाता है, ऐसा है। पर अहमिंद्रों का ऐसा नहीं है। हम्म अहमिंद्रों की ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन वो सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। करने में उसमें कोई, साधारण देव भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है ना। साधारण भी कर सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। पर जरूरी नहीं है कि ये जो अहमेंद्र होते हैं, क्योंकि ऊपर के देव है ना, तो ये सब के सब सम्यक दृष्टि है, मिक्सचर है। तो फिर बाकी इंद्र भी तो मिक्सचर ही है। पर उनका ऐसा वो सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते हैं। वो अगर वो मिथ्या दृष्टि भी पैदा हुए हैं तो वो सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, इंद्र तो ऐसा ही, वो उनका ऐसा है कि वो अगले भाव में मोक्ष है, तो वो ग्रहण कर लेते हैं। पर बहुत आयात में अधिकतर सम्यक दृष्टि ही जन्म लेते हैं इंद्र। मतलब जब उस स्वर्ग में है इतने भोग है, ये सब इस सब में भी वो इतना ध्यान और वो कर पाते हैं कि वो देखो ध्यान तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चौथे गुण स्थान से ऊपर जा नहीं पाता है देव। देव चाहे कितना ही बड़ा हो, जो 5 अनुत्तर विमान वाले हैं, जो एक भवतारी हैं, लोकांतिक देव हैं 8वें स्वर्ग में, इंद्र हैं, वो कैसे हैं, वो कितना भी कुछ हो, वो चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। क्योंकि वहां विषय कषाय ऐसी ही है कि वहां चौथा गुण स्थान से ऊपर होता ही नहीं है देवों का। उससे आगे तो त्रिंज पहुंच जाते हैं, त्रिंज 5वें गुण स्थान तक जा सकते हैं। नारकी और देव, उनका चौथा ही गुण स्थान है मैक्स। त्रियंचों का 5वां और मनुष्यों का तो गुण स्थानातीत है ना, ऐसा है। तो वो भोग वगैरह है, पर देखो वो सब कहने की बात है, भोग वगैरह है सब है, पर अंदर की कषाय है प्रबल, है ना। भोग हो चाहे नहीं हो, तीर्थंकरों के पास भोगों की कमी है क्या?
तीर्थंकरों के कपड़े, खाना, सब स्वर्ग से आता है। तीर्थंकरों का कोई कम है क्या? स्वर्ग से आता है। भोगों की कोई कमी नहीं, अतुल्य बल, सुंदर शरीर, आहार होता है, निहार भी नहीं होता, पसीना नहीं आता, सफेद खून, मतलब आप वो तो जो भी है उनके, है ना, सब अतिशय हैं, कोई कमी नहीं है, फिर भी सब छोड़ के कहाँ जंगल में चले जाते हैं। चले जाते हैं कि दूसरी बाहर की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अंदर की कषाय है, कषाय का मेजरमेंट है। देवों के साथ ऐसे ही है कि अंदर की कषाय, वो एक चौकड़ी कषाय ही जाती है, तीन चौकड़ी कषाय उनकी हमेशा बनी ही रहती है, इसलिए उनका चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं जाते हैं, ऐसा है। देखो, तथा विषय सुखादिक का फल नरकादिक है, शरीर अशुचि विनाशिक है, पोषण योग्य नहीं है, कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं, इत्यादि परद्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं, व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं, इत्यादि पर द्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। यदि जब ये द्रव्यलिंगियों की बात चल रही है क्या, वो भी ऐसा सोचते हैं, कैसा, कि भाई विषय सुखादिक का फल नरकादिक है, शरीर अशुचि, अशुचि मतलब गंदा, विनाशी, विनाशवान है, हम्म, पोषण योग्य नहीं है, खिलाने पिलाने योग्य नहीं है। पोषण मतलब खिलाने पिलाने, मतलब उसके पीछे पागल नहीं होना कि दिन रात अब ये खा लें, अब वो खा लें, अब टाइम हो गया, सब प्रोटीन ले लो, अब टाइम हो गया, अब जो है कार्ब्स ले लो, अब ये ले लो, वो ले लो। हम्म चल रहा है कि नहीं दिन रात? भरा पड़ा है इंटरनेट, क्या है, ये तो चल रहा है। हर घर में एक एक डॉक्टर है, अब तो ज्यादा ही है, हर आदमी, हर व्यक्ति डॉक्टर है, अपने हिसाब से सब चल रहा है सबका। बोले पोषण योग्य नहीं है, कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं, जो कुटुंब है वो क्यों है, स्वार्थ के गुरुदेव सगे कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं कांजी स्वामी के लुटारा की टोड़ी है, हैं। हाँ, लुटे। लूटने वालों, हाँ। कारण कि हमारा समय लूटते हैं ना, दूसरा हाँ को लूटते हाँ, हैं, ये बिल्कुल लोग सही सब। बोल रहे हैं, हम्म। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं, इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका फल तो त्याग करते हैं। ये 12 भावनाएं हैं, अनित्य, अशरण संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, है ना, तो ये वो आई हैं। 12 भावनाओं में से, 12 अनुप्रेक्षा में से 6 जो अभी, है ना, उनका त्याग करते हैं। व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है। व्रत से क्या मानते हैं? मोक्ष या स्वर्ग। मोक्ष नहीं होगा तो स्वर्ग हो जाएगा। और तपश्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं। तप तप करने से क्या होगा? शरीर, तप मतलब शरीर का क्लेश, उसको तप, उसको तप। तो तपश्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है। शरीर का शोषण करो तप से। देव गुरु शास्त्र आदि हितकारी हैं, इत्यादि परद्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। कैसे मानते हैं? देव गुरु शास्त्र हितकारी हैं और वो मेरा भला करेंगे। इत्यादि परद्रव्यों के गुणों का विचार कर कर उन्हीं को अंगीकार करते हैं। इत्यादि प्रकार से किसी परद्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, किसी परद्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान तो मिथ्या है।
यहाँ सब देव गुरु आ गए हैं। चार प्रकार की बुद्धि बताई है कुंद आचार्य ने समय सार में। मिथ्या दृष्टि की कैसी? एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तृत्व, चार प्रकार की बुद्धि बताई है। एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तृत्व। पर में एकापना करता है। पर से, ये जो पर है ये मैं हूं, पर और अपने आप को एक ये शरीर है, ये मैं हूं, है ना। एकत्वपना है, ममत्वपना है, मेरा है, ये चीज मेरी है, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, बीवी मेरी है, ममत्वपना है। कर्तत्वपना है, मैं कर सकता हूं, मैं किसी का भला कर सकता हूं, मैं किसी का बुरा कर सकता हूं, मैं पर का फेर बदल कर सकता हूं। कर्तत्व बुद्धि है। और भोक्तृत्व बुद्धि है, पर को भोग सकता हूं, ये जो खाना खाया है इसका स्वाद में ले सकता हूं, ये जो हीट चल रही है ये गर्म हवा को मैं भोग सकता हूँ। एसी चल रहा है गर्मी में तो मैं उसकी हवा को भोग सकता हूं। ऐसी चार प्रकार की मिथ्या बुद्धि है, मिथ्या दृष्टि की। एकत्वपना, ममत्वपना, कर्तत्वपना और भोक्तापना। और जो सम्यक दृष्टि है वो क्या है? उसकी चार प्रकार की बुद्धि नहीं है। ना उसका पर से एकत्वपना है, ना पर में ममत्वपना है, ना पर से कर्तत्वपना है, और ना पर में भोक्तापना है। चार प्रकार की ये बुद्धि नहीं है सम्यक दृष्टि की, है ना। ये पूरा ये जो पैराग्राफ है उसका एसेंस ही यही है। देखो लिखा, लास्ट सेंटेंस पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट। इत्यादि प्रकार से किसी पर द्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, और किसी पर द्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। आप ये बताओ, पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट होता है क्या? नहीं होता है। आलू, कर्तव्य नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आलू इष्ट है कि अनिष्ट है? आलू इष्ट ही नहीं है, अनिष्ट ही नहीं है। आलू तो आलू है। अब आलू खाना इष्ट है कि अनिष्ट है? अनिष्ट। हम्म, खा सकते हैं। खा सकते ही नहीं। सही है, आलू खाना ना खाना वो तो बहुत दूर की बात है, उसमें जो बुद्धि है ना मैं खा, कि मैं खा सकता हूं, वो अनिष्ट है। कर्तापना, उसमें उसमें एकत्वपना, उसके प्रति जो राग है, वो जो राग है वो राग अनिष्ट है। देखो इसके नीचे का पैराग्राफ आएगा, वो समझाएंगे। यहाँ लिखा है कि किसी पर द्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, और किसी पर द्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान तो मिथ्या है भैया। पर द्रव्य तो वो तो वस्तु जैसी है वो है, तेरी कल्पना में तू इष्ट अनिष्ट मान रहा है। तूने मान रखा है कि वो अच्छी है या बुरी है। वस्तु तो जैसी है वैसी है, वो क्या अच्छी बुरी है, पर है बस। हमने अपनी राग बुद्धि से, द्वेष बुद्धि से उसको अच्छा बुरा मान रखा है। देखो आगे बताते हैं क्या।
तथा इसी श्रद्धान से इनसे उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती है, क्योंकि किसी को बुरा जानना उसी का नाम द्वेष है। तो बोले वो क्या करता है, वो द्वेष करने लग जाता है। बोले मुझे ये आलू है, मुझे आलू नहीं खाना, द्वेष। मुझे ये चीज है, मुझे इसका त्याग करना है। मुझे ये जो है इन घर का त्याग करना है आपने, मुझे इन कपड़ों का त्याग करना है, वो क्या करता है, वो जो संयोग है और जो भी चीजें हैं उसका त्याग वो द्वेष बुद्धि से त्याग करने लग जाता है। बोले वो तो तू द्वेष बुद्धि से कर रहा है, उदासीन भाव से थोड़ी कर रहा है। देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, उदासीन भाव और द्वेष भाव। उदासीन भाव मतलब समभाव। संभव। उदासीन मतलब, उदासीन होना मतलब उसमें ना राग है ना द्वेष है। डोंट केयर। इच्छा खत्म हो जाना। उदासीन मतलब समझते हो, आपकी इच्छा खत्म हो जाए। देखो इच्छा भी एक प्रकार की कषाय है। इच्छा कषाय ना, कौन सी कषाय है, चार कषाय में से? हम्म, नहीं, लोभ। लोभ कषाय है। लोभ। इच्छा कौन सी है, लोभ कषाय है। लोभ क्रोध कष। मान माया लोभ में से लोभ कषाय है ना इच्छा। तो उदासीन मतलब वो इच्छा का अभाव हो जाना, तो उदासीन हो गए। लोभ कषाय सबसे एंड में छूटती है, तभी सीक्वेंस है। हम्म। क्रोध मान माया लोभ, ऐसे ही नहीं है। लोभ क्रोध मान माया नहीं दिया, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि सीक्वेंस से छूटती है। हम्म। पहले क्रोध, फिर मान छूटता है, फिर माया छूटती है, फिर लोभ छूटता है। सीक्वेंस है। सूक्ष्म संप्राय के बाद। सूक्ष्म सांप्राय है ना 10वें गुण स्थान में, हम्म। सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान में छूटती है। हम्म। ठीक है। तो वो जो उदासीन भाव है वो कैसा है कि इच्छा रहित का भाव है, इसलिए उसको उदासीन बोला है। तो देखो, तथा इसी श्रद्धान से इनके उदासीनता से द्वेष बुद्धि रूप होती है। पर वो क्या करते हैं, वो उदासीन भाव तो लेते हैं, पर वो उदासीन भाव इच्छा रहित का भाव लेते हैं, लेकिन वो द्वेष बुद्धि से उदासीनता करते हैं। हम्म। वो उदासीनता उनकी कैसी है, वो द्वेष बुद्धि से, वो उदासीनता नहीं है वास्तव में, क्योंकि उनका उनकी कहीं ना कहीं वो इच्छा पड़ी हुई है। वो भले ही वो सामने नहीं आ रही है, पर वो इच्छा उनकी दबी हुई है, वो इच्छा दबी हुई है। तो वो दबी हुई है, वो द्वेष बुद्धि रूप होती है। क्योंकि किसी को बुरा जानना उसी का नाम द्वेष है, क्योंकि वो बुरा जानकर उन चीजों का त्याग करते हैं। तो बोले, तो उदासीन भाव किस वजह से आना चाहिए किसी में? सहज आते हैं ना, अब सहजता। देखो, वो अब ये तत्व जो ज्ञान नीचे, से आता है ना। हाँ, अब देखो ये जो नीचे का पैराग्राफ है ना, विज्ञान भेद वेग हाँ, भेद। अभी ये अपन उदासीन भाव अब अपन इसका पढ़ेंगे, ओके। है ना। अब अपन कल पढ़ेंगे इसको। ये अगला जो पैराग्राफ है इसमें पंडित जी ने बताया है कि आपको किस बुद्धि से उन चीजों का त्याग होता है, त्याग करा नहीं जाता है, त्याग होता है। बहुत डिफरेंस है। कल इसकी चर्चा अपन थोड़ी विस्तार से करेंगे। क्यों, क्योंकि अपने को समझ में आना चाहिए कि वो ये जो बात है वो उन्होंने किस अपेक्षा से कही है, और यहाँ क्या समझाना चाहते हैं पंडित जी। क्योंकि यहाँ तो बोला भाई उदासीनता से आपने छोड़ा है पर द्वेष बुद्धि हुई है, तो बोले फिर किस किस बुद्धि से छोड़े, तो वो आगे पंडित जी समझाएंगे, वो अपन कल। तो इसीलिए मैं इसीलिए पूछ रही थी कि जैसे हम लोगों में नहीं खाते हैं, आलू नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो वो इसलिए कि क्योंकि हमारे माँ बाप ने बताया, हम सब जैन लोग हमारे आसपास में नहीं खाते हैं, तो वो तो द्वेष बुद्धि हुई। जो मुझे समझ में आ रहा है आपकी बात सुन के, वो हाँ, उदासीनता भाव से तो नहीं मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन क्योंकि सब कह रहे हैं तो इसलिए द्वेष हो गया एक तरह से उससे, और इसलिए हमने नहीं खाते हैं उसको। लेकिन उदासीनता भाव कैसे आना चाहिए वो वही आप कल बताएंगे ना फिर? वो कल बताएंगे आंटी, अपन कल इसकी चर्चा करेंगे। आप जो बात बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, कुल अपेक्षा से करते हैं हम जो भी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। अभी चार प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा है, ये चौथा ये जो चल रहा है ये, उसमें भी जो व्यवहाराभासी चार प्रकार के बताए ना,
तो उसमें भी अभी चौथे नंबर का चल रहा है। जो पहले नंबर का था जो आप बोल रहे हो वो कुल अपेक्षा वाला है। तो आप जो बता रहे हो कि हम कुल अपेक्षा से कार्य कर रहे हैं, कि हमें बोला हमारे माँ बाप ने कि भाई जमीकन नहीं खाना चाहिए, हमें बोला हमारे माँ बाप ने सुबह मंदिर जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, बाकी जो भी विधान करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सारी जो भी क्रियाएं बताई हैं हम कुल अपेक्षा से कर रहे हैं। और हम समझते तो है नहीं कि हम उसके पीछे अभिप्राय क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्यों करनी चाहिए, करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उनका सही स्वरूप क्या है। वो चीजें वो सब अब ये स्वाध्याय में ये सब बातें हमारी चलती हैं, चली आ रही हैं। और इसलिए ही स्वाध्याय है करते हैं कि हमारा जो भी जो भ्रम है ना हमारे ऊपर, वो जो भ्रम के बादल हटें और हमारे ज्ञान चक्षु खुलें। तो अब चर्चा हमारी चलेगी। और अभी जो भी आपके प्रश्न हैं, आंटी अभी नहीं जुड़ी हैं, धीरे धीरे मैंने आपसे कहा था आपको एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, आपको महीने भर में भी नहीं आएगा समझ में। नहीं। लेकिन अगर इस श्रद्धांत से बैठोगे कि बात ये समझने लायक है, और ये बात मैंने आज तक कभी सुनी नहीं, इतनी अपूर्व बात है। देखो जिनवाणी की बात आप कहीं पे भी कोई सी भी बात उठा लो, किसी भी धर्म की बात उठा लो, और एक ये जो जिनवाणी की बात है, ये बात आपको पूरे सारे धर्म एक तरफ और जैन धर्म एक तरफ, इसलिए जी। नहीं बोल रहा कि अब हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, कुल अपेक्षा से नहीं बोल रहा हूं। आप कंपेयर करके देख लो। और यहाँ तो इस सभा में दूसरे धर्म वाले भी हैं जो पलटे हैं, है बराबर ना। है। दूसरे धर्म वाले भी हैं जो पलटे हैं, नाम नहीं ले रहा मैं यहाँ पे है ना। तो वो भी कुछ सोच समझ के आए ना, पलटे हैं, उन्होंने भी परीक्षा से उस चीज का निर्णय करा है। देखो, चलो जिनवाणी स्तुति फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार उपकार है उसके इसके लिए जिन लिए जिन वाणी वाणी माँ माँ को को वंदना वंदना शतबार है। शतबार, वंदना वंदना शतबार शतबार, है। वंदना वंदना शतबार। शतबार। 9 बार नमो कामना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र।